जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कल्पना आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग में गुरु जी महाराज ने इन आंटी को बहुत ही ज़्यादा ब्लेस किया है और गुरु जी की असीम कृपा इन पर, इनकी फैमिली पर रही है। संगत जी, कैसे गुरु जी ने इन आंटी को ब्लेस किया है, इनके दुख दर्द काटे हैं, इनके माड़े कर्मों को संगत जी बहुत हल्के में, बहुत छोटे में ही काटा है गुरु जी ने। तो इसीलिए सभी गुरु परिवार से मेरी विनती है सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और संगत जी अपनी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। गुरु जी महाराज हमेशा से कहते हैं, ये सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण। और संगत जी, सत्संग के माध्यम से ही हमारे अनेकों सवालों के जवाब, अनेकों दुख दर्द कष्ट रोग से मुक्ति हमें मिलती है। इसलिए सत्संग को अनदेखा ना किया कीजिए, सत्संग को पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी कि उनकी कृपा से, उनकी मेहर से मुझे ये सत्संग शेयर करने का मौका मिल रहा है। मैं दिल्ली जहांगीरपुरी से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मेरा जो है मैं अपने बेटे का शेयर कर रही हूँ और महाराज ने मेरे बच्चे को एक नई लाइफ ब्लेस की है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोचा था संगत जी कि गुरुजी हमारे जीवन में आएंगे और मेरे बच्चे के साथ ऐसी दुर्घटना होगी और उसको संगत जी बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो जीवन में आए, उन्होंने बहुत सारे कष्टों को बहुत छोटे में काटा, उसको नई लाइफ ब्लेस करी। अनंतम शुक्राना। मेरे पास संगत जी 3 बेटियां हैं, 1 बेटा है। 2 बेटियों की मैंने शादी कर दी है, 1 बेटा और 1 बेटी मेरी अभी अनमैरिड है। छोटी बेटी एक स्कूल में पढ़ाती है और घर में ट्यूशन पढ़ाती है और बेटा मेरा संगत जी एक कंपनी में जॉब करता है गुड़गांवा में। तो वो संगत जी रोज़ अप डाउन करता है जहांगीरपुरी से गुड़गांवा के लिए। दूर पड़ता है लेकिन क्या कर सकते हैं संगत जी, बस वही है, ज़िंदगी चलाने के लिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए संगत जी, मेरे हस्बैंड हैं नहीं, वो 2004 में संगत जी एक्सपायर हो गए थे जब ये बच्चे छोटे-छोटे थे। जैसे-तैसे संगत जी मैंने इन बच्चों को पाला-पोसा और उस टाइम पे तो संगत जी मैं भी एक नौकरी करती थी छोटी-मोटी और उसी से गुज़ारा चलाती थी। बाकी जो भी संगत जी पैसे आते थे उससे घर का खर्चा चल ही जाता था। जैसे भी मैंने स्ट्रगल करके अपने बच्चों को पाला-पोसा, बड़ा किया। दोनों बेटियों की शादी करी और संगत जी, आप सभी जानते हैं कि ऐसे बुरे समय में कोई आपका साथ तो देता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, इतना मुझे विश्वास है। और संगत जी, अब मैं सोच ही रही थी कि छोटी बेटी के लिए भी कोई लड़का देख के उसका भी विवाह करके उसको भी उसके घर पहुंचाऊं, उसके बाद बच्चा बेटा। तो संगत जी, बेटे का भी बहुत जल्द मैं, भगवान ने चाही तो एक रिश्ता पक्का करके इसका भी घर बसा दूंगी तो मैं गंगा नहा लूंगी। तो विचार तो संगत जी मेरे यही थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं वो कभी नहीं होता है। हम अपने लिए सब अच्छा अच्छा ही सोचते हैं और जो हमारे भाग्य में होता है वो हमें भोगना ही पड़ता है। तो वही हुआ संगत जी कि मेरा बेटा संगत जी जहांगीरपुरी से
बहुत टाइम से संगत जी जॉब कर रहा था वो। उसने सिर्फ़ 12वीं करी थी और जब उसने देखा कि घर की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई है तो उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी। अपनी बहनों को उसने पढ़ाया-लिखाया है संगत जी। और उसने एक कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी थी और संगत जी सुबह मेरा बेटा घर-घर में जाके अखबार का बाँटने का काम करता है और उसके बाद संगत जी 9 साढ़े 9 बजे वो अपने दफ़्तर के लिए निकल जाता है और सुबह संगत जी वो घरों में अखबार बाँटता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरा बच्चे ने मैं मेहनत नहीं करी है, मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत करी है साथ संगत जी। और मेरी दोनों बेटियों की शादी भी मेरे बच्चे की वजह से ही हुई है, उसकी मेहनत की वजह से ही। और संगत जी ये तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने उसको एक नया जीवन दान दिया। संगत जी अभी 2024 में ही नवंबर में मेरे बच्चे का बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट हुआ और संगत जी हाईवे पर मैंने उम्मीद छोड़ दी थी जब मुझे डॉक्टर ने संगत जी जवाब दे दिया था। तो ये समझ लीजिए कि मेरी तो एक साँस ही चल रही थी, नहीं मेरे शरीर में कुछ नहीं बचा था जब मुझे ये खबर मिली। संगत जी दिवाली के आसपास का ही टाइम था और उस टाइम पे संगत जी काम बहुत ज़्यादा था, रश बहुत था। तो बेटा अपने दफ़्तर से संगत जी 10-10 साढ़े 10-10 बजे भी आ रहा था उस टाइम पे, लेट हो जाता था, बहुत-बहुत लेट हो जाता था। मुझे हमेशा चिंता सताती रहती थी, मैं अपनी बेटी के साथ संगत जी बहुत देर रात तक जगती रहती थी। और जब भी उसको फ़ोन करती थी तो वो यही कहता था कि मैं अभी कुछ देर में आ जाऊँगा या मैं अभी काम कर रहा हूँ या मैं रास्ते में हूँ। तो संगत जी फिर भी एक माँ हूँ तो टेंशन बनी रहती थी। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती रहती थी कि भगवान जल्द से जल्द वो घर आए, भगवान ठीक हो। ऐसे संगत जी मैं प्रे करती रहती थी। लेकिन जिस दिन संगत जी सुबह मेरा बच्चा उस दिन ऑफ़िस के लिए निकला था, तो संगत जी सबसे पहले मेरे बच्चे के दूध मैं उसको हमेशा मेरा संगत जी डेली रूटीन है कि मैं अपने बच्चे को दूध और बादाम देती हूँ और उसके बाद संगत जी उसको नाश्ता देती हूँ करने को। तो उस दिन संगत जी उसके दूध में बाल निकला और फिर उसके बाद संगत जी जब बाल निकला तो वो मुझे कहता है कि मम्मी बाल निकला है। तो तभी मेरा दिमाग थोड़ा-सा हिला कि आज ऐसा मतलब क्यों इसके साथ। आज तक संगत जी मैं हमेशा ये दूध वग़ैरह सब बहुत अच्छे से देती हूँ, लेकिन बाल निकला तो उसने निकाल के फेंका, मैंने वो दूध उससे लेके फेंक दिया, मैंने कहा इसे मत पी। और फिर संगत जी उसके बाद जब वो ऑफ़िस के लिए निकला, तो संगत जी फिर एक किसी बच्चे ने छींक दिया, फिर संगत जी वो अपनी बाइक से निकलने के लिए आगे बढ़ा, तो एक बिल्ली रास्ता काट गई, एक कुत्ता इतना भौंक रहा था। संगत जी उस दिन मेरा मन ये सब चीज़ें देख के ना मेरा मन थोड़ा-सा विचलित हो रहा था क्योंकि कोई भी शुभ संकेत नहीं था, सब अशुभ संकेत दे रहे थे उस दिन सारे ही सारे। और मन भी मेरा घबरा रहा था, तो मैं अपने बेटे को बार-बार बोल रही थी कि आज तू रहने दे, आज तू मत जा। तो वो मुझे कहने लगा कि मम्मी दिवाली का टाइम नज़दीकी है और मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा और आप इतने वहमों में नहीं पड़ो। मैंने कहा बेटा ये वहम नहीं है, लेकिन ये कोई अच्छे संकेत नहीं दिए हैं। देख अभी कुत्ता भी भौंक रहा है, बिल्ली भी रास्ता काट गई है और तेरे दूध में भी बाल निकला है। और आज तू बिना पूजा किए जा रहा है क्योंकि उस दिन संगत जी वो लेट हो गया था तो पूजा भी नहीं करी थी। तो कुछ मेरा भी मन नहीं घबरा रहा था, तो मैंने अपने बेटे को कहा कुछ मेरा भी मन घबरा रहा है तो तू आज रहने दे। लेकिन वो बोला कि नहीं मम्मी जाना ज़रूरी है, जाना ज़रूरी नहीं होता तो मैं छुट्टी ले भी लेता। फिर भी संगत जी मैं उससे ज़िद करने लगी तो वो कहता है ठीक है मैं सर से बात करके बताता हूँ। तो संगत जी उसने अपने सर को फ़ोन किया और उसके सर ने कहा कि भई आना ज़रूरी है और ऐसा करना अगर तुम्हें इम्पोर्टेंट काम है तो आज जल्दी चले जाना घर। तो ये बात मेरे बेटे ने मुझे बोली कि सर ऐसे-ऐसे कह रहे हैं। तो संगत जी मैंने फिर उसको कहा ठीक है, अगर तू नहीं मान रहा है तो तू आराम से चला जा पर आराम से घर आइयो। संगत जी वो चला गया लेकिन उस दिन मेरा भी नाश्ता करने का मन नहीं लग करा, बिल्कुल भी मैंने नहीं किया। बेटी तो स्कूल जा ही चुकी थी क्योंकि वो साढ़े 7 के आस-पास चली जाती है सुबह। और संगत जी मेरी दोनों बेटियों का मेरे पास फ़ोन आता है, किसी का 11 बजे आता है, किसी का 12 बजे के आस-पास आता है, तब मैं उसको बताती हूँ, पता नहीं आज मेरा जी घबरा रहा है और मैंने इसको भेज तो दिया है। तो वो मुझे समझाने लगी कि मम्मी सब ठीक ही होगा, तुम ज़्यादा सोचती हो, इतना मत सोचा करो। तो फिर संगत जी ठीक है मैंने
भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान सब ठीक हो। और 2 बार संगत जी उस दिन मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया है, दोनों बार मैंने उसके हाल-चाल पूछा है कि तूने खाना खाया है कि नहीं खाया है? बोला है कि हाँ, खा लिया है। तो मैंने कहा बस तू अब शाम को आए ना तो आराम से आइयो और आज तू जल्दी आ जाइयो घर। तो कहता है हाँ, आज मैं जल्दी आ जाऊँगा। इस तरीके से वो मुझे बोला। और संगत जी पर मन में ना बेचैनी, दिल घबरा रहा था उस दिन मेरा, बहुत दिल घबरा रहा था, बहुत ज़्यादा। तो संगत जी मेरे पास साढ़े 6 बजे के आसपास फ़ोन आता है और किसी संगत जी अनजाने नंबर से मेरे पास फ़ोन आता है और फ़ोन जब मैं उठाती हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि आप आशीष के घर से बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ जी, आशीष के घर से बात कर रही हूँ, आप कौन? तो वो कहते हैं जी आपके आशीष कौन लगता है? तो मैंने कहा मेरा बेटा है, बताइए। तो वो कहते हैं कि आपका बेटा है तो आपके बेटे का ना यहाँ एक्सीडेंट हो गया है और ये हमने पुलिस को फ़ोन कर दिया है और अभी पुलिस ने इसको एडमिट करा दिया, तो अब आप ना आके देख लीजिए। तो उन्होंने मुझे बताया, पता-वता किया तो संगत जी मैं तो वहीं की वहीं बेहोश हो गई। मेरी बेटी एकदम से चिल्लाई जब उसने मेरे को देखा, कुछ पड़ोसी आ गए, पता किया और संगत जी जहाँ पे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पे हम सब गए। वहाँ पे गए तो पुलिस वालों ने संगत जी उसको एक आर्यन हॉस्पिटल है, वहाँ पे एडमिट करा रखा था। और जब संगत जी आर्यन हॉस्पिटल में हम पहुँचे तो संगत जी बेटे आईसीयू में था। उसका सर पूरी तरीके से फट चुका था, टाँके लगे थे और डॉक्टर ने उस समय उसको आईसीयू में एडमिट कर रखा था, कोई ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट किया था क्योंकि पुलिस हमारा वेट कर रहे थे। जब हम लोग पहुँचे तो उन्होंने संगत जी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया और पुलिस वालों का यही कहना था कि भई डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किसी ट्रक ने इसमें बाइक में टक्कर मार दी है, बाइक बिल्कुल चकनाचूर हो गई थी और अभी कुछ कह नहीं सकते और जो ट्रक वाला था वो भाग गया। इस तरीके से जब हमें उन्होंने बताया पुलिस वालों ने, मैं तो संगत जी बस टूट गई। मैं तो ये समझ लो बिल्कुल मेरे को इतना सदमा लगा संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं चारों तरफ से टूट गई। संगत जी उसके बाद डॉक्टर अपना इलाज कर रहे थे, मेरे बेटे का ऑपरेशन हुआ, सर का ऑपरेशन हुआ, 8 टाँके मेरे बच्चे के सर में आए। उसके बाद संगत जी डॉक्टर ने चांसेस मना कर दिया कि चांसेस नहीं है बचने के क्योंकि ब्लड रुक नहीं रहा है, क्योंकि संगत जी इतनी ब्लीडिंग उसके सर से हो रही थी, ऑपरेशन के बाद भी उसको होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर का कहना था कि अगर इसे होश आता है तभी हम कुछ कर सकते हैं, अगर बेहोश रहेगा तो हम कुछ नहीं कह सकते। वेंटिलेटर पे संगत जी मेरे बेटे को उन लोगों ने डाल दिया। उसके बाद संगत जी मैं बहुत परेशान, मैं बिल्कुल टूट चुकी, मैं बिखर चुकी थी उस समय, मैं आपको बता नहीं सकती और मेरे में तो जान ही नहीं थी, मेरी सुध-बुध सब खो चुकी थी। इधर मेरे दोनों बेटियाँ, दोनों बेटियों के हस्बैंड सब हॉस्पिटल में थे, मेरे सारे रिश्तेदार हॉस्पिटल में थे। उस टाइम संगत जी लोग मुझे सँभाल रहे थे, कुछ मेरी बेटियों को सँभाल रहे थे, ये हाल हुआ पड़ा था हमारा। संगत जी जो मेरी छोटी बेटी है, उसकी एक फ्रेंड है जो गुरुजी को मानती है। मेरी बेटी इस की उससे बात हुई, तब उसने कहा कि तू गुरुजी का जो जल प्रसाद है ना, वो अपने भाई को कैसे न कैसे करके उनके मुँह में डाल दे और मैं तुझे एक लॉकेट स्वरूप दे रही हूँ, तू वो कैसे न कैसे अपने भाई के गले में डाल दे। देख गुरुजी कैसे उनकी रक्षा करते हैं, मैं अरदास करूँगी। तब संगत जी मुझे तो कुछ नहीं पता लेकिन मेरी बेटी संगत जी अपनी फ्रेंड के यहाँ गई, मैं तो बिल्कुल बेसुध थी और वहाँ से संगत जी वो एक लॉकेट स्वरूप गुरुजी का लाई जिसे उसने अपने भाई के गले में डाला और मुँह खोल के 2 बूँदें उसने गुरुजी के जल प्रसाद की उसको डाली, उसके तकिए के नीचे उसने पॉकेट स्वरूप लगाया और उसने मंत्र जाप गुरुजी का करना शुरू किया। मेरी छोटी बेटी संगत जी बहुत हिम्मत वाली है और उसने कहा कि मम्मी कुछ नहीं होगा भाई को, गुरुजी हैं वो सब सही करेंगे, मुझे विश्वास है। संगत जी पहले मेरी बेटी गुरुजी के बारे में मुझे बताती थी लेकिन मैं नहीं सुनती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था ये वही गुरुजी है जो मेरे बच्चे को नई लाइफ ब्लेस करने वाले हैं। तब संगत जी मेरी बेटी ने डेली मेरे बच्चे को 2-2 घूँट करके उसके मुँह में डालना, मेरा बच्चा बेहोश था लेकिन उसके मुँह में जाता था जल प्रसाद, गुरुजी का स्वरूप उसने उसके गले में डाल रखा था, जबकि डॉक्टर ने संगत जी सब उसके धागे-वागे कटवा दिए थे, लेकिन संगत जी बड़े हाथ-पैर
मेरी बेटी ने डॉक्टर्स को जोड़े कि आप ये मत निकालना, और डॉक्टर ने भी संगत जी देखे चमत्कार गुरु जी का कि उन्होंने वो लॉकेट स्वरूप नहीं निकाला। और संगत जी बस मेरे बेटे के होश में आने का इंतज़ार कर रहे थे। संगत जी पता नहीं कौन सी बुरी नज़र मेरे बच्चे को लग गई, कौन सी बुरी चीज़ मेरे बच्चे को खा गई जिसकी वजह से मेरे बच्चे की हालत हुई। संगत जी गुरुजी की कृपा, गुरुजी की मेहर से संगत जी मेरे बच्चे को होश आया, और संगत जी उस टाइम मेरी बेटी ने गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग किया, शुक्राना भी किया। संगत जी गुरुजी महाराज कैसे मेरे बच्चे को उन्होंने ब्लेस किया, कैसे नई लाइफ ब्लेस करी, ये गुरुजी जानते हैं, हम नहीं जानते। क्योंकि संगत जी डॉक्टर तो अपनी तरफ से पूरी तरीके से मना कर चुके थे। उन्होंने तो साफ तौर पे कह दिया था कि इसमें कुछ नहीं बचा है, इसके बचने की उम्मीद नहीं है, ना के बराबर ही है। लेकिन गुरुजी ने संगत जी उसको नई लाइफ ब्लेस करी। ये मुझे बाद में संगत जी पता चला, मुझे जब नहीं पता था, जब मेरी बेटी ने मुझे बताया कि ये गुरुजी ने उसको नई लाइफ ब्लेस करी है और गुरुजी ने ही उसको संगत जी ठीक किया है। उसके बाद संगत जी हम गुरुजी के दरबार गए, वहाँ शुक्राना करके आए। और संगत जी आज जो मेरा बेटा ठीक ठाक बैठा है वो सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से बैठा है। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी अब मेरा बेटा गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना करता है कि उनकी वजह से उसको नई लाइफ ब्लेस हुई है, क्योंकि वो संगत जी गुरुजी से यही कहता है और हम सबसे भी यही कहता है कि चाहे मुझे कुछ भी हो जाता कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी बहन की जो शादी करके चला जाता। मैं नहीं चाहता था कि मेरी एक बहन बिना शादी के रह जाए। तो संगत जी उसकी ज़िम्मेदारियाँ और उसके संस्कार देख के ना मैं ये सोचती हूँ संगत जी कि भगवान ने मुझे इस घोर कलयुग में भी एक राम जैसा बेटा दिया है, जो अपनी ज़िम्मेदारी इतनी बखूबी तरीके से निभा रहा है। और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी की, गुरुजी की कृपा से, उनके मेहर से मेरा बच्चा लौट आया। पल-पल गुरुजी ने उसकी रक्षा करी है संगत जी हॉस्पिटल में। पूरे टाइम गुरुजी महाराज आईसीयू में उसके साथ रहे हैं संगत जी। ये देख के, ये सोच के संगत जी मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना कर सकती हूँ, बताओ आप। गुरुजी वो सब कर सकते हैं जो इस पृथ्वी पर ना कोई नहीं कर सकता। चाहे आपके पास लाखों रुपया हो, करोड़ों रुपया हो, आप किसी के प्राण वापस नहीं ला सकते। लेकिन हमारे जो गुरुजी महाराज हैं, सिर्फ उनसे एक बार अरदास करनी है, वो संगत जी आपके प्राण तक आपको वापस दे सकते हैं। तो ये हैं गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बच्चे को वापस लाने के लिए। नहीं तो संगत जी मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, मुझे लगता ही नहीं था कि कभी मैं अपने बच्चे को दोबारा देख पाऊँगी, अपने बच्चे से बात कर पाऊँगी, अपने बच्चे को वापस घर ले जा पाऊँगी। क्योंकि जब डॉक्टर ने जवाब हमें दे दिया था कि ना के परसेंट इसके चांसेस हैं, तब तक संगत जी हम पे क्या बीत रही थी हमें नहीं पता। संगत जी ट्रक वाले ड्राइवर भी पकड़ा गया, और संगत जी उसने हमें मुआवज़ा देने के लिए भी कहा, लेकिन संगत जी मैंने साफ मना कर दिया। मेरे मेरे भगवान ने जब मुझे मेरा बच्चा वापस कर दिया तो मुझे किसी मुआवजे की किसी की ज़रूरत नहीं है। मेरे धन दौलत सिर्फ मेरा बच्चा है। और शुक्राना गुरुजी जो आपने मेरा बच्चा मुझे वापस दिया, अनंतम शुक्राना। संगत जी वो कहते हैं ना, एक कहावत बनी है कि ईश्वर यमराज के मुंह से भी बच्चे के प्राण वापस लाके दे सकते हैं, तो वही गुरुजी ने करके दिखाया। उन्होंने यमराज के मुंह से मेरे बच्चे को छीन के मुझे दिया है। मैं एहसान कभी नहीं भूल सकती गुरुजी, आपका बहुत उपकार है आपके हम पर। अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी इस सत्संग को मैं यही विराम दूंगी, और गुरुजी जब भी आज्ञा देंगे तो मैं और भी अपने अनुभव शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना आपका, लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी, मेरे बच्चे को ब्लेस करने के लिए, उसे नया लाइफ ब्लेस करने के लिए गुरु जी, और हम सबके अंग संग रहने के लिए। ऐसे ही महाराज सबको अपनी चरण शरण से लगाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।